हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। एंड आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि जो भी हमने आज तक टॉपिक पढ़े, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक जो हमारी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, मैं हमारे कौन कौन से मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट आता है एक्सप्लेन इवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट की जो भी स्टेप मैनेजमेंट में आते हैं वो आपको डिफाइन करना है। मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है और उसके बाद इवेल्यूएशन आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपके हमारे पास आता है एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, वो सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वन लास्ट हमारे पास कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशनल एग्जाम्पल एक्सप्लेन, सॉरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से हैं और मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स, वो आपको डिफाइन करना है। सेकेंड चैप्टर है जो है हमारा वो है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें कौन कौन से मेन क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज प्लानिंग एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है आपको वो डिफाइन करना है ये। एंड एक्सप्लेन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पे आपको पजल करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं कि एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, ताकि आप थोड़ा टेंस्ड हो जाओ। लेकिन ये क्वेश्चन सेम ही होगा, इसमें आपको प्लानिंग के बारे में ही लिखना है और डिसीजन मेकिंग भी प्लानिंग की तरह ही सेम होती है। तो इसका आंसर मिलता जुलता होगा प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का नेचर क्या है और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्यों है, ज़रूरत क्यों है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पर्पस क्या है प्लानिंग का और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है वो आपको इसमें डिफाइन करनी है। प्लानिंग क्या है कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, किस काम को कब, कैसे, कहाँ, क्यों करा जाए, वो हमारे पास क्या है, प्लानिंग है। और लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। या इसमें एक और भी छोटा सा क्वेश्चन ऐड हो सकता है, जैसे व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। थर्ड चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला है कि नेचर और पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें एक्सप्लेन करना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल है वो डिफाइन करने हैं। सेकंड है एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का नेचर क्या है, स्टाफिंग क्या है कि हाँ, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स पोजीशन खाली होते हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ से पुट करते हैं, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। तो उसका नेचर क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट वन आ गया व्हाट इज स्टाफिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग क्या है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की क्यों ज़रूरत है, तो उसकी इम्पोर्टेंस आपने डिफाइन करनी है। फोर्थ चैप्टर है डायरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग, डिफाइन नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है और उसके नेचर और प्रिंसिपल्स क्या है वो आपको डिफाइन करने हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर इसकी कम्युनिकेशन क्या है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो आप। प्रोसेस में क्या है कि सेंडर आता है, फिर मैसेज होता है, फिर रिसीवर, फीडबैक, जो भी इसमें स्टेप्स आते हैं वो आपको सारे इंक्लूड करने हैं। और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का है, जैसे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, लिसनिंग कम्युनिकेशन हो गया, वो आपको इसमें डिफाइन करना है। देन थर्ड लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ लीडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप क्या है वो मैंने आपको उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी कि व्हाट इज़ लीडरशिप, लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके स्टाइल्स क्या हैं, तो वो इसमें आपको डिफाइन करने हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा
कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग हमें हाल ही में हमने पढ़ा है, 1-2 दिन पहले की वीडियो होगी मेरे चैनल पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड टाइप्स की। कंट्रोलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे फिक्सिंग द स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं हम, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं, देन करेक्ट एक्शन लेते हैं एंड लास्ट में उनको क्या होते हैं, हम सारे को फॉलो अप करते हैं। तो वो है हमारे पास कंट्रोलिंग प्रोसेस। और टाइप क्या है वो हमें डिफाइन करने हैं इसमें। सेकंड है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं वो है एक्सप्लेन करनी है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल क्या क्या है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनके बारे में सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। बट ये जो मैंने लास्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेटिंग का टॉपिक बताया, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके बारे में ही होगी ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आसानी हो।